हेलो व्यूअर्स, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का पाथफाइंडर्स बैन अकेडमी पर स्वागत है। सो फ्रेंड्स, इस समय काफी ज्यादा सोशल मीडिया पे ये बात जरूर चल रहा है कि क्या न्यू दिल्ली एक सीरियस कंट्री है। अब सवाल आता है कि आखिरकार क्या ऐसा हो गया है कि इंडिया के सीरियसनेस के ऊपर सवाल उठा है। इसी के बारे में आज इस सेशन में हम लोग बात करेंगे कि फ्रेंड्स, व्हाई मेनी ऑफ द पीपल आर कॉलिंग इंडिया टू नॉट बी अ सीरियस कंट्री, और इसका रीजन है दिस पर्टिकुलर न्यूज। फ्रेंड्स, आज के अखबार बिजनेस टुडे में ये छपा है दैट इंडिया जो है वो टर्की और अजरबैजान के साथ लगभग $12 बिलियन का ट्रेड करता है, विच इज अ वेरी वेरी ग्रेट अमाउंट ऑफ ट्रेड जो इंडिया टर्की और अजरबैजान से करता है। तो सवाल आज भारत से ये पूछा जा रहा है कि जब इंडिया ने पाकिस्तान के साथ अपने सारे ट्रेड रिलेशंस को खत्म किया, दैट व्हाई डज नॉट इंडिया एंड इट्स रिलेशन, ओनली इकोनॉमिक रिलेशन इन फैक्ट विद टर्की एंड अजरबैजान। किस चीज का भारत इंतजार कर रहा है? बिकॉज फ्रेंड्स, जिस तरीके से टर्की और अजरबैजान कंप्लीटली पाकिस्तान के साथ इस पर्टिकुलर टेंशन में सपोर्टिव थे, ये भारत ने जरूर देखा। फ्रेंड्स, इनफैक्ट आप ये न्यूज देख सकते हैं कि लगभग 50 से अधिक मुस्लिम कंट्रीज हैं, लेकिन कोई भी मुस्लिम कंट्री पाकिस्तान का इस तरीके का सपोर्ट नहीं किया है जैसा टर्की और अजरबैजान का किया है। सो फ्रेंड, सवाल क्या आ रहा है कि क्या इंडिया लैक्स द करेज, क्या इंडिया के डिप्लोमेसी में इस तरीके की करेज की कमी है कि वो एक डिसाइसिव एक्शन नहीं ले पा रहा है इस पर्टिकुलर इशू को? बिकॉज कुछ साल पहले सेम चीज मालदीव्स के साथ हुआ था। पहले मालदीव्स ने हमें इतना चीज बोला, फिर मुइजू आए इंडिया में और इंडिया ने दिल खोलकर मदद कर दिया। तो क्या इंडिया एक तरीके से अपने रेड लाइंस को ड्रॉ सक्सेसफुली नहीं कर रहा है? दैट ये रहा लक्ष्मण रेखा, अगर आप इसको क्रॉस करते हो then India will retaliate. India is a nation of non-violence, but if India is put into this kind of situation, India will retaliate. पहले तो सीज फायर हमने किया, that is also a diplomatic blunder. Now the question comes कि क्यों नहीं इंडिया अपने सारे रिलेशंस इस समय टर्की के साथ सस्पेंड करता है? बिकॉज जिस तरीके से टर्की ने पाकिस्तान को ड्रोन सप्लाई किया है, एयरफोर्स को मिसाइल सप्लाई किया, ये किसको नहीं पता? एवरीवन नोज दैट। देन व्हाट इज इंडिया वेटिंग फॉर? अगर मैं इंडिया और अजरबैजान रिलेशन की बात करें फ्रेंड्स, तो इस समय अजरबैजान से इंडिया को बहुत ज्यादा क्रूड ऑयल आता है। इनफैक्ट अजरबैजान में आप देख सकते हैं कि इंडिया जो है वो थर्ड लार्जेस्ट डेस्टिनेशन है। मतलब अजरबैजान से किसी कंट्री को तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल आता है, तो वो है इंडिया। क्यों नहीं इंडिया बंद कर देता है अजरबैजान से क्रूड ऑयल खरीदना? बिकॉज फ्रेंड्स, एट द एंड एवरी कंट्री नोज कि अगर आपके पास क्रूड ऑयल है और इंडिया जो 140 करोड़ का एक देश है, वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, आपको इंडिया में क्रूड ऑयल को बेचना ही पड़ेगा। और ये इंडिया का एक डिप्लोमेटिक लेवरेज है जिसको अगर इंडिया यूज करे कि बॉस एक तरफ आप पाकिस्तान को सपोर्ट करो और क्रूड ऑयल बेचो, ये नहीं हो सकता है। इनफैक्ट इंडिया जो है फ्रेंड्स अजरबैजान का 7th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, और इंडिया का इनफैक्ट अजरबैजान के साथ ट्रेड सरप्लस नहीं है, हमारा ट्रेड डेफिसिट है। बिकॉज हम क्रूड ऑयल को परचेस करते हैं, तो वाई? क्या हमारे पास पार्टनर्स नहीं है? क्या इंडिया और भी किसी से क्रूड ऑयल नहीं खरीद सकता है? अगर अजरबैजान से खरीदना है तो इससे अच्छा तो ईरान से खरीद लो। अजरबैजान की तरह तो ईरान तो डायरेक्टली सपोर्ट नहीं किया, और तो ईरान भी कोई ट्रस्टवर्दी पार्टनर नहीं है। बट स्टिल द क्वेश्चन इज कि व्हाई आर वी बाइंग फ्रॉम अजरबैजान? सिमिलरली फ्रेंड्स, अगर टर्की की साथ बात करें तो इंडिया टर्की की इकोनॉमिक रिलेशंस पिछले कुछ समय से काफी ज्यादा बढ़े हैं। इनफैक्ट लास्ट ईयर का मैं बायलैटरल ट्रेड आपको बताऊं तो वो लगभग $10.5 बिलियन है। और इनफैक्ट टर्की से इंडिया में जो इन्वेस्टमेंट आया है इस समय आप देख सकते हैं, इट इज अराउंड $228 मिलियन, और इंडिया जो इन्वेस्टमेंट किया टर्की में वो मात्र $200 मिलियन है। तो फ्रेंड्स, अगेन टर्की के लिए भी इंडिया एक बहुत बड़ा अट्रैक्टिव मार्केट है, और उसी की वजह से ये दोनों कंट्री के बीच में जो बायलैटरल ट्रेड है वो पिछले समय से बढ़ा है। और इनफैक्ट टर्की फ्रेंड्स, हमने रिसेंटली ऑपरेशन दोस्त में एक बहुत बड़ा ह्यूमैनिटेरियन मदद किया था सो दैट टर्की सुधर जाएगा। बट फ्रेंड्स, ये कई बार हमने टर्की के साथ गलती किया है। जब से ये एर्डोगन पावर में आए हैं तब से ये इंडिया को परेशान करने का प्रयास कर रहे हैं।
और इनफैक्ट अगर हम बात करें इंडिया का टर्की और अजरबैजान के साथ जो टूरिज्म है वो भी काफी अच्छा है फ्रेंड्स। इनफैक्ट देख सकते हैं कि अजरबैजान में इंडिया वाज द फोर्थ लार्जेस्ट सोर्स ऑफ टूरिस्ट, और इनफैक्ट टर्की के साथ तो हमारा देख सकते हैं फ्रेंड्स की 20% का जंप आया है इंडियन ट्रैवलर्स का। लास्ट ईयर लगभग 3.5 लाख इंडियन टूरिस्ट टर्की विजिट किए थे फॉर टूरिज्म ट्रैवल। सो फ्रेंड, दिस इज अ मैसेज ऑल्सो टू दोज पीपल जो इंडिया पाकिस्तान के वॉर में इंडियन आर्म फोर्स को सपोर्ट करते हैं और दूसरी तरफ फिर टर्की में टूरिज्म बढ़ाकर उनके फॉरेक्स रिजर्व को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। सो दिस इज द टाइम ऑल्सो टू बॉयकॉट टर्की एंड अजरबैजान। क्या इंडिया और दुनिया के और भी कंट्रीज घूमने के लिए नहीं है? सो फ्रेंड, जिस तरीके से टर्की के साथ हमारा टूरिज्म बढ़ रहा है, दिस प्रिसाइजली नीड्स टू स्टॉप। इनफैक्ट एक बहुत अच्छी खबर आ रही है कि टर्की और अजरबैजान इस समय काफी ज्यादा रिटेलिएशन झेल रहा है, बिकॉज बहुत सारे इंडिया के ट्रैवलर फर्म्स ने इस पर्टिकुलर बुकिंग को सस्पेंड कर दिया है। बट क्या हमें खुश होना चाहिए? नहीं, ये केवल शॉर्ट टर्म है फ्रेंड्स। इंडिया के पास कोई लॉन्ग टर्म विजन ही नहीं है। आप देखिए, मालदीव्स पिछले साल कह रहे थे नहीं नहीं भैया बॉयकॉट करो मालदीव्स, लक्षद्वीप जाओ। इस साल आप देख सकते हैं कि इंडियन टूरिस्ट मालदीव्स में जो जा रहे हैं, अगेन उसमें बहुत बड़ा बाउंस बैक आया है, और इनफैक्ट 3 लाख इंडियन टूरिस्ट एक छोटे से देश मालदीव्स जाने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, ये बताता है कि इंडिया जो है वो काफी ज्यादा फ्लक्चुएट है, फ्लोट करता है। कभी कुछ हुआ तो रिएक्ट करेगा, फिर दिल ठंडा हो जाता है, फिर हम लोग वापस से चीजों को स्टार्ट कर देते हैं। सो फ्रेंड्स, एक चीज मैं कहना चाह रहा हूं यहां पे, जो बिजनेस टाइम्स अपने आज रिपोर्ट में लिखा है कि इंडिया नीड्स टू ड्रॉ द रेड लाइंस, कि बॉस इस तरीके से यू कैन नॉट प्ले विद इंडिया। अब फ्रेंड्स देखिए, सेम चीज मालदीव्स के साथ हुआ था कि एक समय हम लोग कह रहे थे पिछले साल की बॉयकॉट करो बॉयकॉट करो, और आज आप देख सकते हैं फ्रेंड्स 3 लाख इंडियन टूरिस्ट मालदीव जाने वाले हैं। सिमिलरली मालदीव को हमने $750 मिलियन का करेंसी स्वैप एग्रीमेंट भी दिया, क्योंकि मुइजू इंडिया आए थे फ्रेंड्स। आई नो दैट एंड एवरीवन नोज दैट डिप्लोमेटिक रिलेशंस को कंटिन्यू करना एक तरीके की जरूरत है, बट द सेम प्रॉब्लम इज कि जब ये डिप्लोमेटिक रिलेशंस में एक कंट्री आपके नेशनल इंटरेस्ट को डायरेक्टली इंपैक्ट पहुंचाता है, देन यू शुड ऑल्सो हैव taken a decisive action against these kind of countries जिनका एक प्रोपेगेंडा है इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट को हर्ट करना। और फ्रेंड्स, आपको पता है कि मुइजू वही व्यक्ति है जिसने किस तरीके से इंडिया के साथ अपने रिलेशंस को खराब करने का प्रयास किया। और मैं क्या ही बोलूं, सीज फायर के बारे में तो आप सबको मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं कि किस तरीके से सीज फायर हैज बीन अ डिप्लोमेटिक ब्लंडर बाय इंडिया। इंडिया ने तो कुछ ज्यादा कुछ गेन किया नहीं, पाकिस्तान के लिए तो एक तरीके का विन विन सिचुएशन है। सो सीज फायर में भी फ्रेंड्स इंडिया को अपने टर्म्स एंड कंडीशंस को रखना चाहिए था, और किसी तरीके से पाकिस्तान के साथ कंसेशन लेना चाहिए था कि हम आपको बख्श तभी देंगे जब आप इस तरीके का चीजें बंद करोगे या कोई ना कोई बहुत बड़ा कमिटमेंट करोगे। तो सवाल आज ये आता है फ्रेंड्स कि क्या इंडिया की फॉरेन पॉलिसी जो आइडियलिज्म प्लस रियलिज्म पे ब्लेंड है, या बहुत हद तक आइडियलिज्म पे झुकाव है, जिसको लगता है कि दुनिया एक बहुत बड़ा अच्छा प्लेस है, हमें ग्लोबल साउथ की बात करनी चाहिए, हमें नॉन वायलेंस की बात करनी चाहिए, हमें कहना चाहिए दिस एरा इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर। और दूसरे तरफ फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि चाइना जो है वो कितना ज्यादा रियलिस्ट कंट्री है। कोल्ड वॉर में फ्रेंड्स सोचिए, चाइना एक डिक्टेटर कंट्री था, एक कम्युनिस्ट कंट्री था, और यूएस वर्ल्ड का चैंपियन था डेमोक्रेसी का और फ्री मार्केट का। लेकिन चाइना ने अपने इस पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को छोड़ करके यूएस से दोस्ती किया, क्योंकि यूएस चाइना को बहुत मदद देने को तैयार था, और वहीं से चाइना का राइज स्टार्ट हुआ। और अब देखिए फ्रेंड्स, जब चाइना को लगता है कि नहीं नहीं यूएस की अब कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, या यूएस को हम चुनौती दे सकते हैं, तो देखिए कैसे शी जिनपिंग प्रेसिडेंट पुतिन के साथ रिलेशन बढ़ा रहे, बिकॉज शी जिनपिंग को पता है कि वो एक इकोनॉमिक पावर है, बट स्टिल रशिया इज अ मिलिट्री पावर, और रशिया का इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस अभी भी है। सो फ्रेंड्स, चाइना जिस तरीके से रियलिज्म को प्ले करता है, और आप देखिए कोई भी कंट्री अगर ताइवान के साथ अपने रिलेशन को बढ़ाने का प्रयास करता है तो कैसे उसको डिप्लोमेटिक बॉयकॉट कर देता है कंप्लीटली, और वन चाइना पॉलिसी के थ्रू सीधा धमकी दिया है कि अगर आप इन कंट्रीज ताइवान के साथ रिलेशन बढ़ाते हैं तो हम आपके साथ अपने एम्बेसी और डिप्लोमेसी को बंद कर देंगे। सो फ्रेंड्स, व्हाई नॉट इंडिया ऑल्सो इज एक्टिंग इन द सेम मैनर, बिकॉज एट द एंड फ्रेंड्स आप ये बात समझो, आने वाले फ्यूचर में इफ देयर इज वन प्लेस वेयर पॉपुलेशन इज गोइंग टू इंक्रीज, दिस इज इंडिया। इंडिया में एज ऑफ नाउ ऑल्सो 140 करोड़ इंडिया है,
इंडिया एक कंजम्पशन लेड इकोनॉमी है, और इसलिए अगर आप दुनिया में कहीं भी सामान बनाओ, एप्पल के आईफोन बनाओ या चाइना में कुछ भी चीज बनाओ बेचने, तो आपको आने वाले समय में इंडिया ही आना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, ये एक इंडिया का बहुत बड़ा एसेट है जिसको अगर हम यूज करके दुनिया के साथ काफी अच्छे से बार्गेन कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, द क्वेश्चन कम्स कि वेदर इंडिया नीड्स टू बी मच मोर aggressive in terms of its foreign policy, and India needs to draw the red lines so that बाकी कंट्रीज इंडिया के साथ इस तरीके से खेल ना सके।